आर्मी में जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ अच्छे भविष्य का भरोसा था। 1966 में जब पहला तख्ता पलट हो रहा था तभी संकारा ने मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। वहाँ से अफसर बनकर निकले और कई क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री कैंपेन्स का हिस्सा भी बने। उन्हीं दिनों संकारा की दिलचस्पी दुनिया भर की क्रांति में हुई। उन्होंने माओ जेडोंग, चे गुवेरा, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन को पढ़ा। वे उनके विचारों से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आया कि मिलिट्री भी पॉलिटिकल बदलाव ला सकती है। फौज में रहते हुए उन्होंने कम्युनिस्ट ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप संकारा के प्रति वफादार था। इसके लीडर थे ब्लेस कोम्पोरे। संकारा उनको अपना छोटा भाई मानते थे। 4 अगस्त 1983 को जब संकारा हाउस अरेस्ट में बंद थे, कोम्पोरे ने तत्कालीन राष्ट्रपति जेan बप्तिस्ता ओद्रागो को कुर्सी से हटा दिया और संकारा को बाहर निकाल लाए। उसी रात संकारा ने नेशनल काउंसिल ऑफ द रेवोल्यूशन CNR बनाने का ऐलान किया। वो CNR के मुखिया बने। कोम्पोरे को नंबर 2 की पोजीशन मिली। पावर मिलते ही संकारा ने अपर वोल्टा का नाम बदलकर बुर्किना फासो कर दिया और मुल्क को नया झंडा और नेशनल एंथम दिया। ये कॉलोनियल पहचान मिटाने की कोशिश थी। संकारा ने और भी कई क्रांतिकारी फैसले लिए। उन्होंने राष्ट्रपति की सैलरी कम की, सरकारी अफसरों को कम वेतन पर काम करने के लिए राजी किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी चलाया। उन्होंने अमीर जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों को दी। संकारा ने दूर दराज के इलाकों में हॉस्पिटल और स्कूल्स बनवाए। इससे शिक्षा का दायरा बढ़ाने में मदद मिली। 1983 में बुर्किना फासो की साक्षरता दर 13% थी। 4 बरस बाद ये 73% पर पहुंच चुकी थी। संकारा ने महिलाओं के खतने और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। उन्होंने महिलाओं को सरकार में शामिल किया। संकारा अनाज के मामले में किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया। वो कहते थे जो तुम्हें खाना खिलाएगा वो तुम्हें कंट्रोल भी करना चाहेगा। इसी दौर में उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और विरोध कुचलने के आरोप भी लगे, लेकिन दूसरे अफ्रीकी नेताओं की तुलना में संकारा कहीं ज्यादा लिबरल और मॉडर्न थे। उन पर लगे आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए भी दिखाया गया क्योंकि ये पश्चिमी देशों और संस्थाओं का दखल पसंद नहीं करते थे। थॉमस संकारा ने अफ्रीकी देशों से एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की अपील की। वो कहा करते थे, साम्राज्यवाद में शोषण सिर्फ हिंसा से नहीं होता, ये कई दूसरे रूपों में भी आता है, जैसे कर्ज, मदद, ब्लैकमेल आदि। हमारी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जिसमें कुछ चंद लोग पूरी दुनिया पर शासन करना चाहते हैं। थॉमस संकारा हर वक्त मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। लाल टोपी उनकी पहचान थी। उनके दौर में बुर्किना फासो तरक्की और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष की मिसाल बन गया था, लेकिन ये कारवां बहुत जल्द थम गया। संकारा के फैसलों ने अफ्रीका से लेकर यूरोप और अमेरिका में कई लोगों की नींद उड़ा दी थी। अफ्रीकी नेताओं को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस हो रहा था, जबकि फ्रांस को लूट में कमी का डर सता रहा था और अमेरिका को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलने की आशंका थी। लेकिन ये होता उससे पहले 15 अक्टूबर 1987 की तारीख आ गई। उस दिन संकारा एक मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे, तभी हथियारों ने उनके शरीर में 12 बुलेट्स दाग दी। संकारा की मौके पर ही मौत हो गई। उस रोज 12 और लोगों को मारा गया था। संकारा की बॉडी को तुरंत अनजान जगह पर दफना दिया गया। उनकी बॉडी का परीक्षण करने वाले डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में लिखा, डाइड बाय नेचुरल कॉज। इसी के साथ बुर्किना फासो के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी चैप्टर बंद हो चुका था और इसका मास्टरमाइंड था ब्लेस कोम्पोरे। जी हाँ, वही कोम्पोरे जिसने 1983 में संकारा को कुर्सी हासिल करने में मदद की थी, लेकिन 4 बरस बाद उसने अपने नेता का तख्ता पलट कर दिया और खुद राष्ट्रपति बन गया। कोम्पोरे ने एक एक कर संकारा की पॉलिसीज को पलटना शुरू किया। उसने नेशनलाइज्ड कंपनियों को फिर से प्राइवेट कर दिया और वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेना शुरू किया। कोम्पोरे ने फ्रांस और अमेरिका के साथ भी दोस्ती कर ली। फ्रांस ने कोम्पोरे को सिर पर बिठा कर रखा। इसके अलावा जिस कमांडर ने संकारा की हत्या की थी, उसको फ्रांस ने अपना सर्वोच्च अवार्ड देकर सम्मानित किया। फ्रांस ने संकारा की हत्या में अपनी भूमिका कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन संदेह हमेशा बना रहा क्योंकि संकारा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसी को मिला था। खैर, ब्लेस कोम्पोरे ने 27 बरस तक शासन चलाया। उसके कार्यकाल में बेहिसाब भ्रष्टाचार और दमन चलता रहा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज आंख मूंद कर उसको सपोर्ट करती रहीं। फिर 2014 में ब्लेस कोम्पोरे के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और तब कोम्पोरे देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद नई सरकार ने संकारा हत्याकांड की जांच का आदेश दिया। तब उनकी बॉडी को कब्र से निकाला गया, उसका DNA टेस्ट हुआ और फिर से उनको दफनाया गया।
2021 में संकारा की हत्या में शामिल 14 लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ। 2022 में केस का फैसला आया। 3 लोग सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए। 8 लोगों को 3 से 20 बरस तक की सजा मिली। मेन मास्टरमाइंड ब्लेज कोम्पोरे और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन कोम्पोरे की सजा का पालन नहीं हो सका। वो 2014 से आइवरी कोस्ट में रह रहा है। उसको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है।